दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया पढ़ा। तो हमने उसका ओरिजिन पढ़ा, कैसे ओरिजिन था 1920-30 के बाद, कैसे फैला, इंडिया में कैसे आया, पहला प्लान क्या था, विश्वेश्वर प्लान था, दूसरा फिकी प्रपोजल था, तीसरा द कांग्रेस प्लान था। लेकिन कांग्रेस प्लान जो है पूरा नहीं हो पाया था। इसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि उस समय जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो ब्रोक हो गया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर क्विट इंडिया मूवमेंट आया, जिसमें कि देश के जो नामी लोग थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये सब चलता रहा। लेकिन 1944 के आसपास, 1944-45 के आसपास आया हमारा बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान। तो ये जो 1944-45 के पास जो बॉम्बे प्लान आया, इसे डेवलपमेंट प्लान ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेवलपमेंट प्लान ऑफ इंडिया। ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था इंडिया के जो कैपिटलिस्ट ग्रुप है ना, कैपिटलिस्ट, पूंजीवाद कैपिटलिस्ट ग्रुप है, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे कैपिटलिस्ट जो थे वो मौजूद थे। फॉर एग्जाम्पल ठाकुरदास, जीडी बिड़ला, ठाकुरदास थे, जीडी बिड़ला थे, जेआरडी टाटा थे, जेआरडी टाटा, विश्वेश्वर भी थे, वगैरह वगैरह सब लोग थे। तो ये जो बॉम्बे प्लान जब इन्होंने दिया, तो इन्होंने इसमें अपने व्यूज रखे, अपने बिल्कुल प्लानिंग बताई कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि इनके प्लानिंग, इनके जो बेसिक आइडियाज थे, इनके जो एग्रीमेंट्स थे, वो किस किस चीज पर थे। लिख लिया? देख लीजिए, नहीं लिख लीजिए, नहीं तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला इनका जो बेसिक एग्रीमेंट था वो किसको लेके था? वो था एग्रीकल्चर को रीस्ट्रक्चर किया जाए। एग्रीकल्चर को रीस्ट्रक्चर किया जाए। रीस्ट्रक्चर का मतलब समझते हैं? कि एक नए सिरे से एग्रीकल्चर का ढांचा तैयार किया जाए। जब एग्रीकल्चर को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा तो उसमें जितने भी लूप होल्स हैं उन्हें भी सही किया जाएगा। तो इनका मानना यह था कि एग्रीकल्चर को सबसे पहले रीस्ट्रक्चर करो। दूसरा, जो जमींदारी है उसको एबॉलिशन ऑफ जमींदारी। इसके बारे में तो अच्छी तरह आप लोग जानते ही होंगे, जमींदारी सिस्टम क्या था। इसके बाद इन्होंने कहा सी में कि गारंटी ऑफ मिनिमम वेज, मतलब मिनिमम वेज मिलनी चाहिए किसको? एग्रीकल्चर फार्मर्स को मिनिमम वेज। और चौथा क्या था? कि फेयर प्राइसेस। किसके लिए? अरे एग्रीकल्चर गुड्स के लिए, जो ये पैदा कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये इनके बेसिक एग्रीमेंट ये था। दूसरा था कि ये जो है हैवी इंडस्ट्रीज और बेसिक इंडस्ट्रीज के फेवर में थे। ये जो थे हैवी में भी, हैवी के एंड बेसिक के, दोनों इंडस्ट्रीज के फेवर में थे। लेकिन केवल
कॉटेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये केवल हैवी, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, हैवी और बेसिक कौन सी इंडस्ट्रीज? कंज्यूमर गुड्स, केवल कंज्यूमर गुड्स, सॉरी मिस्टेक्स में लिख किया। तो ये इसके फेवर में थे, मतलब इनका कहना था कि हैवी इंडस्ट्रीज को चाहे प्रमोट करो और चाहे आप बेसिक को प्रमोट करो, लेकिन वो होनी कौन सी चाहिए? कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्री होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? चलिए, इसके बाद ये जो थे ये, अच्छा एनपीसी के बारे में मैं बता ही चुका हूं, पिछले बन चुकी थी 1938 में, वो भी प्लस, और ये जो नया था बॉम्बे प्लान, ये भी किसके फेवर में था? स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल एंड स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज के, कि इन्हें प्रमोट किया जाए। ये दोनों इसके फेवर में भी थे। अच्छा, क्यों फेवर थे? क्योंकि ये जो छोटी इंडस्ट्रीज थी ना, ये एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट करती थी। ठीक है, लेस कैपिटल रिक्वायर्ड होती थी इन्हें, और लो लेवल की मशीनरी में ही इनका काम चल जाता था। तो इसलिए ये दोनों जो फेवर में थे, चाहे एनपीसी ले लें चाहे बॉम्बे प्लान ले लें, ये दोनों ही फेवर में थे किसके? मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज में। अब इन दोनों का ही कहना यह भी था कि अगर एनपीसी बनी हुई है या बॉम्बे प्लान लागू किया जाए, तो केवल ऐसा नहीं है कमिटी बनाई, उसमें मेंबर डाले, उनको भेज दिया कि काम करो जाके, उनने किया नहीं किया। उनका कहना यह था कि अगर एनपीसी या बॉम्बे प्लान या कोई भी प्लान अगर काम करता है, तो जो सेंटर है यानी स्टेट जो है, उसका जो रोल हो वो एक्टिव हो। एक्टिव का मतलब कौन समझता है? यहां पे मैं बताता हूं एक्टिव का मतलब क्या होता है। एक्टिव का मतलब ये होता है कि वो इन्हें कंट्रोल भी करे, काम धाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये भी देखे, और हर उस एरिया को सर्वे करे जहां पर प्रोग्रेस या ग्रोथ के लिए प्लान किया गया है, उसको सर्वे भी करे कि वेदर द प्लानिंग विच इज टू बी हेल्ड इन डिफरेंट एरियाज वहां पर की भी जा रही है या नहीं की जा रही है। मतलब समझे? तो ये चाहते थे कि स्टेट जो है एक्टिव रोल प्ले करे, किसी भी इकोनॉमिक प्लानिंग में एक्टिव रोल प्ले करे, उसे ओवरसीइंग करे, उसे कंट्रोल करे। इसका कहना यह भी था कि इससे क्या होगा कि स्टेट जो है जब इसमें ओवरसीइंग करेगा, इसको कंट्रोल करेगा, तो इससे क्या होगा? एक सोशल वेलफेयर जो होगा उसके इश्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे। जैसे सोशल वेलफेयर क्या हो गया? सोशल वेलफेयर का मतलब होता है, सोशल वेलफेयर का मतलब क्या होता है? सिंपल सा है यार, जरूरतमंद की चीजें जो कि प्रमोट करें हम। सैनिटेशन हो गया, सैनिटेशन, और वही इधर उधर का एम्प्लॉयमेंट हो गया, और ये सोशल वेलफेयर की चीजें हैं। तो इससे क्या होगा कि इन चीजों में भी हेल्प मिलेगी। क्लियर है? इतना ये प्लान था। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक गांधीयन प्लान।
इसके बाद हम पढ़ेंगे गांधीयन प्लान। तो अब गांधीयन प्लान जो था वो 1944 में आया। द गांधीयन प्लान। अब इसके बारे में तो नाम से ही लग गया होगा, भाई गांधी जी थे। तो गांधी जी थे तो भैया ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि डेवलपमेंट तो हो, इंडस्ट्रीज भी हो, सबके फेवर में थे। लेकिन ये जो गांधीयन प्लान था ये केवल और केवल कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के फेवर में था। कॉटेज इंडस्ट्रीज, उसने कहा इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो, मैं मानता हूं इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है, लेकिन किन इंडस्ट्रीज का? कि लो लेवल की जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है वो विलेज लेवल और लो लेवल पे जो है उनका जो है विलेज लेवल और लो लेवल पे जो है उनको ही प्रमोट किया जाए। इनका मानना यह था कि इनने साफ कह दिया था कि जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ मशीनरी है और जो कमर्शलाइजेशन है और वी आर मूविंग टूवर्ड्स द हैवी इंडस्ट्रीज, कॉलोनाइजेशन की जो देन है वो एक कर्ज है। और इसी कर्ज की वजह से देश में अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी बढ़ रही है, मेनली पॉवर्टी बढ़ रही है। इनका मानना था कि जो जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना मॉडर्न हैवी मशीन्स का, और ये देश के लिए एक कर्ज है। और ये कर्ज हमको कौन दे के जा रहा है? यूरोपियन कोलोनाइजेशन से हम इस कर्ज को ले रहे हैं। क्लियर है? फिर इसके बाद क्या होता है? इसमें इतना ही। अच्छा, ये दिया किसने था? ये श्रीमन नारायण ने दिया था। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, ठीक है ना? तो ये श्रीमन नारायण द्वारा दिया गया था। इसके बाद एक प्लान और आया, तो वो प्लान केवल नाम से ही पूछ लिया जाता है, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन कभी उसमें आया नहीं। ये 1945 में आया और इसे कहते थे पीपल्स प्लान। तो ये दिया किसने? ये पीपल्स प्लान जो दिया एक रेडिकल ह्यूमनिस्ट थे। रेडिकल ह्यूमनिस्ट एक रेडिकल ह्यूमनिस्ट थे, उन्होंने दिया। और इस प्लान को जो दिया वो कैसे दिया? उनका कहना यह था, अब ह्यूमनिस्ट का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि मतलब जो है लोगों के बारे में सोचने वाले। तो उनका जो कंसंट्रेशन था वो टोटल जो था वो बेसिक नीड्स पे था। बेसिक नीड्स मतलब जो कॉमन जरूरतें होती हैं लोगों की, उसमें था। वो क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी बढ़े, इंडस्ट्रीज भी बढ़े, लेकिन इक्वली। ना तो इस पे ज्यादा जोर दिया जाए ना इस पे ज्यादा जोर दिया जाए। अच्छा, ये थे कौन भैया? ये थे एमएन रॉय। तो भैया इन्होंने ऐसा प्लान दिया कि एग्रीकल्चर भी बढ़े, इंडस्ट्रीज भी बढ़े और इक्वली बढ़े। और मेनली फोकस इनका क्या था? बेसिक नीड्स पे था। अच्छा, ये थे कौन एमएन रॉय? एमएन रॉय उस समय ट्रेड यूनियन के चेयरमैन थे। ट्रेड यूनियन जो बना था उस समय उसके क्या थे? चेयरमैन थे। क्लियर है?
तो आज हमने 3 प्लान पढ़ लिए। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मैं कहूँगा कि यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो या इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।